हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी। वेलकम टू द नेक्स्ट सेक्शन। ये हमारा तीसरा सेक्शन है और इसमें हम एडिंग ज्योमेट्रिक एंड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स टू द स्केचेस सीखेंगे। इस सेक्शन में हम लोगों को ये सारे कंप्लीट टॉपिक्स कवर करने हैं। Understanding the concept of under constraint, fully constraint and over constraint sketches. Understand different types of dimensions. Measure the distance between distance value between entities in a sketches। और ये सारी चीज़ें एनिमेशन वगैरह हम स्केच को करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चलिए ज़रा सा हम पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और इस सेक्शन को सीखने के बाद हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं ज़रा सा इस स्टेटमेंट को पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रेनिंग स्केचेस। कंस्ट्रेनिंग का एक तरह से मतलब समझ लीजिए कि इसको फिक्स करना होता है। कंस्ट्रेनिंग का थोड़े टाइम के लिए समझ लेना है कि फिक्स करना, किसी भी स्केच को फिक्स करना, उसके डायमेंशन को फिक्स करना, उसके पोजीशंस को फिक्स करना, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, यानी आसपास के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ओरिजिन, उसके हिसाब से स्केच को फिक्स करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस चैप्टर का मकसद क्या है और इस सेक्शन में कितने पढ़ने की क्या इम्पोर्टेंस है। इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू लर्न टू ड्रॉ स्केचेस। हमने पिछले सेक्शंस में, पिछले लेक्चर्स में स्केच कैसे बनाते हैं उसको देखा है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट डायमेंशंस आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली टू द स्केचेस व्हेन दे आर ड्रॉन, बट द डायमेंशंस आर अपडेटेड व्हेन यू ड्रैग द स्केच एंटिटीज। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि खोल के मैं बताता हूँ आपको। तो एनेक्स को हमने स्टार्ट कर लिया है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जब आप स्केच बनाते हो तो डायमेंशंस ऑटोमेटिकली आता है, और जब आप स्केच को थोड़ा बहुत ड्रैग करते हो तो डायमेंशंस अपडेट होता है। अब इसका मतलब समझिए ज़रा सा गौर से। सपोज मैंने स्केच लिया, स्केच में जाने के बाद आपको कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट कर लेना है। सपोज मैंने ये XY प्लेन को सिलेक्ट किया और आपको यहाँ से ओके कर लेना है ना, या तो फिर आपको प्लेन चेंज करना है तो दूसरा भी बदल सकते हो और यहाँ से ओके कर दो। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने इस प्रोफाइल को लिया, ये लेता हूँ तो देखिएगा साथ साथ में आपको डायमेंशंस आएंगे। ठीक है, इसको आप ऑटो डायमेंशंस बोल सकते हो। ये हमारा डायमेंशन साथ साथ में आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है ज़रा गौर से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस चैप्टर का मेन पर्पस यही है। मिडिल माउस, मिडिल माउस, ये देखो ये डायमेंशंस तो आया हुआ है, बट जैसे ही मैं चेंज कर, ये देखो डायमेंशंस भी चेंज हो रहा है और इसका शेप एंड साइज भी चेंज हो रहा है। शेप चेंज नहीं हो रहा बट साइज चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, साइज तो हमारा बदल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो डायमेंशंस हैं इस स्केच को फिक्स नहीं कर रहा है, यानी कंस्ट्रेंट नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? जब तक आप इसको फिक्स नहीं करेंगे या स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक ये डायमेंशंस ऐसे ही चेंज होते रहेंगे। इसको इधर करेंगे, ये देखो इसका कम हो गया, फिर आप चाहेंगे इधर का ज़्यादा हो गया, इधर का ज़्यादा हो गया। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जब आप एनेक्स में पहली बार स्केच लेते हो तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली डायमेंशंस अप्लाई हो जाते हैं, और जब आप ड्रैग करते हो तो ये अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो therefore these dimensions do not constrain the sketch। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायमेंशंस हैं स्केच को फिक्स नहीं कर रही हैं। मतलब कभी भी आपका डिज़ाइन खराब हो सकता है, कभी भी आपकी मेहनत बेकार जा सकती है अगर आप इसको ही फाइनल डायमेंशन मान के आगे बढ़ते हो तो इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ये सारी चीज़ें अच्छे से करना। हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में देखा भी है, बट नथिंग टू वरी। इस सेक्शन में हम पूरी तरह से डिटेल्स में समझाएंगे ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। ठीक है, और हमने थोड़ा बहुत असेंबली कंस्ट्रेंट भी देखा था। ठीक है,
यहां पर पढ़ेंगे जरा सा, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू कंप्लीटली कंस्ट्रेन द स्केच टू रेस्ट्रिक्ट देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मेक देम स्टेबल। इस चैप्टर में हम स्केच को पूरी तरह से फिक्स करने का या फिर कंस्ट्रेन करने का तरीके जानेंगे और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे स्टेबल बनाया जाए। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है पता है क्या? ये मूव हो रहा है ना, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। यानी मूवमेंट हो रहा है, इसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब किधर भी ये मूव हो रहा है, दिख रहा है? तो ये देख लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना। तो इस तरह से इसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हो। और इस चैप्टर में हम किसी भी स्केच को कैसे स्टेबल बनाते हैं, है ना, वो सीखेंगे, ये बोला गया है। ठीक है। अब देखिए यहां से पढ़ते हैं, द स्टेबिलिटी इंश्योर्स दैट द साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ द स्केचेस डू नॉट चेंज अनएक्सपेक्टेडली विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, है ना। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई इसका साइज चेंज नहीं होना चाहिए, इसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए और इसका लोकेशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। देखिए ये हमारा चेंज हो रहा है ना टोटल, या फिर इसकी थिकनेस चेंज हो रही है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक कर दूं, कन्वर्ट टू ड्राइविंग, मतलब ये फिक्स हो जाएगा। तो अब आप इसके थिकनेस को नहीं बढ़ा सकते, मतलब ये हमारा 25 पॉइंट समथिंग जो दिख रहा है वही रहेगा। या तो आप अगर कुछ और वैल्यू डालना चाहते हो, सपोज 25 एग्जैक्टली डालना चाहते हो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और इसका अगर कुछ डायमेंशन डालना है तो डाल दीजिए। यहां से सपोज मैंने 135 mm का लिया, तो अब देखिए मैं इसको खींच भी नहीं सकता, ना ही इसका थिकनेस बढ़ रहा है ना ही इसका लेंथ बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों लाइंस को हमने स्टेबल बना दिया। ना ही इसका लेंथ चेंज हो रहा है, ना ही इस लाइन का लेंथ चेंज हो रहा है, ना ही इसका साइज चेंज हो रहा है, ना ही इसका शेप चेंज हो रहा है। मतलब ये दोनों स्केच हमारा अभी स्टेबल हो चुका है ना। अब आगे भी आपको जहां जहां पर ये वीक डायमेंशन दिख रहे हैं उसको आप डबल क्लिक करके स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तब जाके हमारा ये स्केच पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है, ये दिख रहा है आपको 23 की जगह पर 25 ले लो, फिर यहाँ पर 30 पॉइंट समथिंग के जगह पर 30 ले लो, फिर यहाँ पर 26 ले लो, फिर यहाँ पर 20 ले लो, फिर यहाँ पर 40 ले लो, फिर यहाँ पर 50 ले लो। और इस तरह से हमारा ये स्केच देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ज़रा सा, स्केच इज़ फुल्ली कंस्ट्रेंट। स्केच इज़ फुल्ली कंस्ट्रेंट का मतलब ये स्केच अभी हमारा पूरी तरह से स्टेबल है। आप किसी भी पॉइंट को पकड़िएगा, ड्रैग कीजिए या कुछ भी करने की कोशिश कीजिएगा, तो ना ही ये स्केच अपना डायमेंशन चेंज करेगा और ना ही ये अपना लोकेशन चेंज करेगा और ना ही अपना ये शेप चेंज करने वाला है। ठीक है, तो ये होता है फुल्ली कंस्ट्रेंट डायमेंशन, यानी पूरी तरह से स्टेबल स्केच। ठीक है, तो आगे भी हम देखेंगे इसके बारे में। अच्छा, एक और चीज यहां पर पढ़िएगा, Therefore, it is always recommended to constrain the sketch। इसलिए हमेशा से आपको बोला जाता है कि स्केच को कंस्ट्रेंट कीजिए, यानी फिक्स कीजिए। ना ही उसका डायमेंशन चेंज होना चाहिए, ना ही उसका शेप चेंज होना चाहिए, ना ही उसका साइज चेंज होना चाहिए, ना ही उसका लोकेशन चेंज होना चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट टू द स्केच। ठीक है, पहला स्टेप ये है किसी भी स्केच में कि आप उसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लाइन लेते हो तो यहाँ पर देखिएगा आपको हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट दिख रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। तो ये लाइन है, इसलिए हम लोगों के पास में यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट मिल रहा है। ठीक है, कई बार टेंजेंसी होता है, कई बार परपेंडिकुलरिटी होती है। ठीक है, कई बार पैरेललिज्म होता है। जैसे कि एक मैं लाइन ले लूँ कहीं से, अगर आप देखिएगा तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि मैंने ऐसा लिया और मैं एक लाइन और ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन दिख रहा है जो पैरेलल ही दिख रहा है, ऑटोमेटिकली ये पैरेलल ही आएगा। ये देख लो, ये साइन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, पैरेलल कंस्ट्रेंट।
मैंने अप्लाई किया क्या? नहीं किया, बट ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और अप्लाई भी करता है। आई बात समझ में? अच्छा, एक और चीज़ है, मैं अगर सर्कल ले लेता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखो टेंजेंट्स का साइन आ गया है, तो ये हमारा दोनों टेंजेंट हो जाएगा, यानी ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट आ गया है, ठीक है, या फिर इस सर्कल इस लाइन के टेंजेंट में आ गया है। आई बात समझ में? तो ये ज्योमेट्रिकल रिलेशंस होते हैं, आगे हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे, नेवर माइंड। ओके, तो इसके साथ देख लीजिएगा यहाँ पर, आफ्टर अप्लाइंग द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट यू नीड टू ऐड डायमेंशन कंस्ट्रेंट यूजिंग डायमेंशन टूल्स। यहाँ पर इसका यही मतलब है भाई कि जब भी आप स्केच बनाते हो तो हमारे पास ऑटोमेटिक ज्योमेट्रिकल रिलेशंस आ जाते हैं, लेकिन अगर अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही है तो डायमेंशंस अप्लाई करने से पहले हम लोगों को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहिए, बाद में आप डायमेंशनल कंस्ट्रेंट अप्लाई कीजिए। डायमेंशन कंस्ट्रेंट का मतलब ये डायमेंशन डालना होता है, ठीक है। तो यही होता है, आपको और भी डिटेल्स में मैं समझाएंगे आगे। आई होप ये इंट्रोडक्शन क्या है, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट की ज़रूरत क्यों है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट की ज़रूरत क्यों है, ये सारी की सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड सॉल्यूशंस। बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।